जीवन में आँखों का बड़ा महत्व है। देखा जाए तो आँख हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाजुक एवं संवेदनशील अंग है। हमारी आँख सुबह से लेकर रात में सोते समय तक काम करती रहती है, लेकिन आजकल इन चकाचौंध भरी ज़िंदगी में हमारे रहन सहन व खान पान में परिवर्तन का असर हमारी आँखों पर भी पड़ रहा है। इसलिए हम सभी के लिए आँखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, खासतौर से बच्चों की आँखों की हिफाजत तो और भी। नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वास्थ्य चर्चा का नया एपिसोड लेकर आपके बीच आई हूँ। इस बार स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते आँखों की समस्याओं पर। तो इन दिनों कोरोना महामारी के चलते बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। बच्चे अधिकांश समय लैपटॉप और मोबाइल में ही व्यस्त हैं, जिसके चलते आँखों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के आँखों की बढ़ती समस्याओं, लक्षण, उपचार एवं बचाव पर नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनुराग टंडन से ही जानेंगे बच्चों की आँखों में और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनके बचाव क्या हैं और उपचार क्या हैं। वो चश्मे की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमको स्कूल में कम दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा कम दिखाई देता है, और वो चश्मे की समस्या रहती है। दूसरा, बच्चों के अंदर समस्या रहती है, पलक के ऊपर खुजली बहुत होती है, डैंड्रफ जमा हो जाता है। कुछ बच्चे समस्या लेकर आते हैं आंखों से पानी गिरने की और आंख लाल होने की और खुजली होने की। ये कॉमन समस्या है बच्चों की। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं दिखता है। जिनके माता पिता, बच्चों के अगर माता पिता अगर चश्मा लगा रहे हैं पहले से, तो वो ये याद रखें कि उनको अपने बच्चा की जांच स्वतः डॉक्टर से जरूर करानी चाहिए। क्योंकि जो बच्चों में नंबर होता है दो तरीके का होता है, माइनस नंबर, प्लस नंबर। ये माइनस नंबर और प्लस नंबर प्रायतः 90% बच्चों में हेरिडेटरी माने अनुवांशिक होता है। अगर किसी की माँ को ज्यादा नंबर लगा है, माइनस नंबर लगा है, या पिताजी को माइनस नंबर लगा है, तो ये मान लेना चाहिए माँ बाप को कि हमारे बच्चे को भी नंबर लग सकता है। कैसे? बच्चों में जन्म से बहुत सी बीमारियां होती हैं, उसको कंजेनाइटल डिजीज कहते हैं। वो रेयर होती हैं। देखिए, जब कुदरत माँ के पेट से ही अगर आपके कुछ बीमारी लेके आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। जैसे पैदाइशी बीमारी की बात करते हैं, कभी कभी तो बच्चों की आंख ही नहीं बन पाती है, बीमारी कंजेनाइटल कैटरेक्ट लेके आता है। उसको जो बच्चा कंजेनाइटल कैटरेक्ट लेके आता है, माँ बाप को पता चल जाता है कुछ समय बाद। बच्चा जैसे ही आंख खुलता है ना, तो बच्चा इधर उधर जब देखने लगता है, लाइक माँ बाप को समझ में आ जाता है कि बच्चा मेरा देख नहीं रहा, इधर उधर कर रहा है आंख, और आंख सफेद सफेद चमकती है आंख। दूसरा, ये सब बीमारियां कम है, लेकिन है कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। कंजेनाइटल ग्लोकोमा होता है, माँ के पेट से ही सबलबाई लेके आता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। माँ बाप क्या सोचते हैं, वाह मेरे बच्चे की आंख बड़ी बड़ी है, भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है। जब कभी आपका बच्चा पैदा हुआ हो, महीने दो महीने बाद, अमूमन सब लोग बच्चे देखे हैं, और आपको अपने बच्चे की और बच्चों से अलग बड़ी बड़ी आंखें दिखे, उसका कॉर्निया बड़ा बड़ा दिखे, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि खूबसूरत आंख नहीं है, ये एबनॉर्मल आंख है, इसको कोई बीमारी है, तो उसको तुरंत चिकित्सक के पास आना चाहिए। आइए हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों की आंखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। कोरोना काल में जब से लॉकडाउन हटा है, वो मेरे पास सैकड़ों फोन आए हैं और हजारों हजार बच्चे आ चुके हैं अब तक, सिर्फ आंख की प्रॉब्लम लेकर। कारण कि लॉकडाउन में हम पढ़ाई मोबाइल पर कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं हो रहा है तो आंख में दर्द हो रहा है, पानी ही गिर रहा है, यही कंप्लेन लेके चले आ रहे हैं। तो माँ बाप से कह रहे हैं कि मोबाइल हटा दीजिए, इसकी जगह डेस्कटॉप या लैपटॉप इनको दिलाइए। ये आपने सुना ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों की आंखों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे इसके बचाव के उपाय। तो है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सभी को बहुत कम उम्र में चश्मा लग रहा है।
इससे बचने का एकमात्र उपाय ये है, माँ बाप को चाहिए कि बच्चे कम से कम मोबाइल का यूज करें। पढ़ाई में अगर कहते हैं, अब इसमें एक नया बहाना मिला है लोगों को कि हमारा बच्चा पढ़ाई मोबाइल पर करता है। अगर माँ बाप सक्षम है 30,000 40,000 का मोबाइल अगर दिला सकते हैं बच्चे को, तो वो एक लैपटॉप भी दिला सकते हैं। उतनी आंख लैपटॉप पे खराब नहीं होगी, वो लैपटॉप पर पढ़ाई करे, लैपटॉप पर नेट कनेक्ट कर ले और लैपटॉप पर पढ़ाई करे, तो उतनी आंख पे जो नहीं पड़ता। लेकिन नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। प्रतिदिन माँ बाप को पहले तब तक हम खाना नाश्ता नहीं देंगे जब तक तुम नहाओगे नहीं। जब आप नहाएंगे तो निश्चित रूप से आप आंख भी साफ करेंगे, छींटा मारेंगे आंख से। एक कुदरती नियम है, जब आप नहाएंगे तो आंख भी साफ रहेगी। जब आंख साफ रहेगी तो आपको रोग नहीं होगा आंख के अंदर, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। नहाना जरूरी है। नहाने के साथ साथ बच्चों को उठते समय नहाने के साथ साथ 2 बार मंजन करना चाहिए, एक बार सवेरे और एक बार रात को। जब खाना खा के बिस्तर पे जाएं तो मंजन भी करना है और एक बार किसी भी साबुन से अपना चेहरा धो के सोना है। कि ये जीवन में सबको अपने जिंदगी में उतार लेना चाहिए, अपने बच्चों को। हम तो कहते हैं बच्चे क्या, बड़ों को भी अपनी जिंदगी में ये बात उतार लेनी चाहिए जो मैं अभी बोला। हो जाता है जब उसको ABCD पढ़ना आ जाता है तो उसको एक बार जाकर डॉक्टर के यहाँ साल में एक बार उसका नेत्र परीक्षण जरूर कराना चाहिए। तो चलते चलते अब हम डॉक्टर साहब से यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वस्थ आँखों के लिए बच्चों को किस तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत है। नुकसान कुछ तो हमको अपने बच्चों को हरी सब्जी का सेवन कराना है, पीले फल ज्यादा देना है। जब मौसम आए गाजर खिलाएं, पपीता दे, आम मैंगो जूस दे। खाने में कम से कम 2 हरी सब्जी और दाल जरूर होना चाहिए। और ध्यान रहे बच्चे पौष्टिक खाने के नाम पर सिर्फ आलू खाते हैं। आलू नहीं ज्यादा खिलाना है, चावल ज्यादा नहीं खिलाना है। तो दर्शकों, आज आपने स्वास्थ्य चर्चा में बच्चों की आंखों की समस्याओं के बारे में जाना। दर्शकों, आज के स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार एवं सुझाव आप चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को।